नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम अपने कान को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएंगे। आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमारे दो कान होते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि हमारे दो कान क्यों होते हैं तो आप कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएंगे। आज हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि हमारे दो कान क्यों होते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस धरती पर बहुत सारे जानवर हैं जिसमें कुत्ता, भैंस, गाय, बकरी, इन सभी के दो कान होते हैं। और हमारे और बकरी या गाय या भैंस के कानों में एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी होता है कि हम अपने कान को इधर उधर नहीं हिला सकते, जबकि जानवर गाय या भैंस अपने कान को आसानी से इधर उधर हिला सकते हैं। जब वो कान पर आप किसी प्रकार की ध्वनि को सुनते हैं तो उस स्थिति में वो अपने कान को इधर से उधर घुमा सकते हैं, जबकि मनुष्य अपने कान को इस तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो वो जब कान में किसी प्रकार की ध्वनि को सुनता है तो होता क्या है, उसे अपने कान को स्थिर रखते हुए उस ध्वनि को सुनना होता है। एक बात और, जब आपने देखा होगा या जब कोई आपको ध्वनि सुनाई देती है तो आप महसूस करते हैं कि वह ध्वनि अगर पास से आई है तो आपका कान कंफर्म कर लेता है कि वो पास से आई है, लेकिन अगर वो ध्वनि दूर से आई है तब भी आपका कान दिमाग की मदद से कंफर्म कर लेता है कि वो दूरी से आई है। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो ध्वनि होती है, हमारा कान इन ध्वनियों को सुनने में सहायक के तौर पे काम करता है। वास्तव में हमारा मस्तिष्क ये निर्णय कर पाता है कि वो किस प्रकार की ध्वनि है या उस ध्वनि में किस तरह की बात को कहा गया है। तो कहने का मतलब ये निकला कि जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे कान में आई ध्वनि को सही अर्थों में बतलाता है कि वो ध्वनि का क्या मतलब है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात आती है प्यारे बच्चों ये कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को पहले अपने मस्तिष्क में पहले से तैयार कराया पड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जापानी भाषा नहीं जानते, आप हिंदी भाषा जानते हैं, तो आपके कान तक जब कोई भी हिंदी शब्द से संबंधित शब्द अक्षर आता है तो आपका मस्तिष्क तुरंत बताता है कि ये इस प्रकार का शब्द है या उसका क्या सार्थक अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, हम अपने मस्तिष्क को बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारे ध्वन्यात्मक बातों के लिए तैयार करते हैं। उसी तरीके से हमारा मस्तिष्क सही तरीके से निर्णय लेने की स्थिति में आता है। तो प्यारे बच्चों, जब कहीं दूर से आवाज हमारे कान तक आती है या पास से आवाज आती है या कान के दाहिनी तरफ से आवाज आती है, कान के बाईं तरफ से आवाज आती है, तो हम इस बात का पता लगा लेते हैं कि ध्वनि दाईं तरफ से आई है कि बाईं तरफ से आई है। ये सब काम भी हमारा मस्तिष्क ही हमें करके बताता है। प्यारे बच्चों, ये हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे मस्तिष्क में सभी ध्वनियों का हम निर्णय करने की स्थिति में आते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो कान होता है हम उसको भी फुद्दू बना सकते हैं, यानी बेवकूफ बना सकते हैं। आइए इस प्रयोग से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटा सा प्रयोग है जिससे आप आसानी से घर भी बना सकते हैं और ये बहुत ही शानदार प्रयोग है जिसके माध्यम से आप दो बातों को कंफर्म कर पाएंगे कि आखिर हमारे दो कान क्यों होते हैं और साथ ही साथ हम अपने कान को बेवकूफ कैसे बना ले सकते हैं। देखिए, एक बच्चा इस प्रयोग को करके आपको बताएगा। अब इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो ये बच्चा बता रहा है, जब हमने दाईं तरफ करी तो ये बाईं तरफ बता रहा है और जब हमने बाईं तरफ की तो ये दाहिनी तरफ बता रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस प्रयोग में हम किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के कानों को फुद्दू या बेवकूफ बना सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, इसे पुनः एक बार और करके देखते हैं। देखिए, हम इधर से करते हैं तो बच्चा बताएगा ये दूसरी दिशा से आवाज आ रही है, और जब हमने इधर से ध्वनि की तो बच्चा बता रहा है कि उस तरफ से आई है।
तो आप आसानी से समझ सकते हैं इस प्रयोग के माध्यम से हमने किस तरीके से अपने कानों को फुद्दू बनाया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने जाना कि हम कान को फुद्दू भी बना सकते हैं और हमारे दो कान क्यों होते हैं। प्यारे बच्चों, दोनों कान होने से हम पता लगा पाते हैं कि आवाज किस दिशा से आ रही है। हमारा मस्तिष्क दोनों कानों से आने वाली आवाज को पकड़ता है और उनकी तुलना करके उसकी दिशा का पता लगाता है, जो दो कानों के माध्यम से ही संभव है। साथ साथ कुछ और नई बातें जानी। कान के मैल में जो मोम होता है, लेकिन ये मूल रूप से मृत केराटिनोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है। और प्यारे बच्चों, कान के मैल में लाइसोजाइम्स भी पाया जाता है, जो एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। प्यारे बच्चों, इंसानों की तुलना में जानवरों में सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। और प्यारे बच्चों, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा घनी हो जाती है, जिससे कान के मध्य भाग पर भारीपन महसूस होता है। इसीलिए जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे कान तक आने वाली आवाज का जो संतुलन गड़बड़ा जाता है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आपने इस प्रयोग के माध्यम से ये समझा होगा कि हम किस तरीके से अपने कान को फुद्दू बना सकते हैं या बेवकूफ बना सकते हैं। और साथ साथ आपने ये जाना कि आखिर हमारे दो कान क्यों होते हैं और कुछ फैक्चुअल जानकारी भी जानी। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। बाय बाय प्यारे बच्चों।